फैसल ये बताइएगा कि क्योंकि हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बात कर रहे थे कि जो क़यादत है वो सियासी नहीं है, सियासत को जो है वो नहीं समझती है। एक कोशिश यहाँ पे मैं देख रही थी कि हो रही थी एनडीसी के हवाले से, और वो भी जो है वो जाके उन्होंने कुछ मुलाकातें की, शाह महमूद कुरैशी से भी मिलने की कोशिश की, और उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि इन लोगों से जो है वो मुलाकात करके या इनके लिए कोई रिलीफ लेकर आएँ, उसके बाद जो है वो शायद खान साहब के लिए रास्ता आसान हो जाए। वो कहाँ गई कोशिश, क्या हुआ? वो एकदम से ऐसा लगा कि हाइप मिली उसको और फिर बिल्कुल ही जो है वो खामोशी हो गई। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एनडीसी का ज़ाहिर है वो तो एक एफर्ट थी ना कुछ लोगों के मिलके, अभी भी है। वो अच्छा। ज़ाहिर है किसी सियासी बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है। वो कहाँ पे क्या है, ये तो एनडीसी वालों से ही पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं तो एनडीसी के जो रोजमर्रा की पॉलिटिक्स है नहीं, एक हाँ। बंदा, उसमें तो एक बंदा उस इत्तेहाद का आपके घर में मतलब है, आपके भाई हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई थोड़ा सा आते जाते नोट्स एक्सचेंज तो होते रहते हैं सर। इतनी भी अजनबियत अच्छी नहीं है कि आप बिल्कुल इनकारी हो जाएं कि मैं तो जानता ही नहीं उनको, कौन लोग हैं, किधर से आए हैं, मेरी तो कभी नहीं मुलाकात नहीं, नहीं मैं हुई। ये कह रहा हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनका जो एक आगे प्लान है, ये आपको एनडीसी वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी डिस्कशन नहीं हुई है इस बात प्लान नहीं शेयर किया है फवाद ने आपके साथ? नहीं, मैं वैसे भी देखे ना, मैं उसमें क्योंकि एनडीसी का हिस्सा तो नहीं होना चाहिए। मैं उनको सपोर्ट जरूर करता हूँ। जो इमरान खान की राय के लिए कोशिश करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। वो एनडीसी हो, कोई और हो, मौलाना साहब हो, अच्छा जही साहब को भी तो इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वरना उनका पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा सर, आपने अभी एक बड़ी अहम बात की कि इमरान खान साहब, मुझे लगा आपकी बातों से कि इमरान खान साहब के फैसले जो हैं वो सारे ठीक थे, पार्लियामेंट में तरीके तो एतमाद ना होने देना, असम्बली को ये तोड़। उनका ख्याल है, ये वो समझते हैं। मैं आपका ख्याल जानना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? सारे फैसले जो किए उन्होंने ठीक थे? फिर यहाँ से भी असम्बली तोड़ी अपनी हुकूमत के बाद, और फिर पंजाब भी तोड़ा, फिर खैबर पख्तूनख्वा भी तोड़ा। 5 उनकी हुकूमतें थी तकरीबन, मतलब है ये इस्लामाबाद भी उनके पास था। उनके बाद, उसके बाद अगर इस्लामाबाद चला भी गया था तो पंजाब था, खैबर पख्तूनख्वा था, गिलगित था, आपके पास कश्मीर था। इस मूव के बाद ये सारी चीज़ें खुद उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, 2-4 उन्होंने ले ली। आप ये खान साहब के फैसलों को कैसे देखते हैं? मैं असेंबलियों से या सिस्टम से निकलने के खिलाफ था हमेशा। मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल फैसला उनका था। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अंदर रह के अपोजिशन करते, सियासत करते, वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार था, बजाय इसके कि पॉपुलैरिटी की तरफ जाने से। जो फिर उसके बाद नुकसान ये हो गया कि अभी ना पीटीआई कुछ करने जोगी है, खान साहब जेल में हैं। तो आप देखिए ना कि जो वर्कर्स हैं या जो बाकी लोग हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये बड़ी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात मेरे लिए तो वो गरीब वर्कर्स हैं जो बेचारे धक्के खा रहे हैं, जेलों में हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं अच्छा, है। आपने बिल्कुल बड़ी फेयर बात की। बहुत कम लोग इस तरह ओपनली बात करते हैं, फैसलों को गलत करार देते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में तो हमें बताते रहते हैं सारे। तो जिनके नाम आपने लिए थे इनके पीटीआई की कोर टीम के, ये सारे मौजूद थे। जो मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल को, इनमें से कितने लोगों ने खान साहब को कहा होगा खान साहब ये फैसला मत करें, उन्होंने अपोज किया हो? आपको लगता है कुछ लोगों ने किया होगा, कहा होगा, खान साहब ने चलो नहीं सुनी, उनकी मर्जी? इनमें से किसी ने रोकने की कोशिश की होगी, या खान साहब को कहा नहीं नहीं सर इससे बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं और ये ऐसे ही होना बिल्कुल चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसी राय पाई जाती थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है जो फिर एंडोर्समेंट ये पार्टी का फैसला हो जाता है, तो फिर वो सारे उसके पार्टी डिसिप्लिन के तहत उसके ताबे होते हैं। और ये फैसला जो है खान साहब ने किया। सब उससे पहले आप देखिए ना, जो इलेक्शंस देने की बात हो गई थी, ये अता बंदयाल साहब के फौरन बाद आप इलेक्शन ले लें, वो भी जो है वो नहीं एग्री हो सके। वो जब ये हुकूमत में थे, जब आपको हाँ, जुलाई की बात हो उस रही थी वक्त, शायद। हाँ, वो हाँ, जब ये हुकूमत जो में फवाद और चौधरी साहब और मेरा ख्याल शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, उसे जुलाई में तैयार हो गए थे। खान साहब नहीं माने थे, वो कहते नहीं अभी अप्रैल में करें, 1 महीने की बात थी, नहीं माने थे। अच्छा सर जी, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि खान साहब ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है, कम अज़ कम ये चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। आप ये समझते नहीं कि ये सिस्टम को नंगा करने, कमज़ोर करने के इसमें चक्कर में वो अपनी पार्टी तोड़वा बैठे, अपने वर्कर्स बेचारे, उन्होंने इतनी बड़ी सजाएं जिनकी बात आप कह रहे हैं, अपनी हुकूमतें गिनवा बैठे जो 5 उनके पास थी, और प्लस अपनी ये जो सिस्टम था जिसको एक्सपोज किया उन्होंने, नंगा किया, वो पहले से ज़्यादा वो हो गया, ताकतवर भी हो गया, पावरफुल भी हो गया, और किसी हद तक बेरहम भी हो गया। तो खान साहब आप क्या समझते हैं, वॉज इट वर्थ के अपनी पार्टी को, अपने पूरे वर्कर्स को, सबको जेलों में करा करने के बाद सिस्टम तो नंगा हो गया,
लेकिन वही सिस्टम आज उनको भी जेल में अगर रख के बैठा है, शाहिद कुरैशी और बाकियों को भी रखे बैठे है, वर्कर भी जेलों में है, पार्टी भी तितर बितर है, ना पार्लियामेंट में ना कहीं पे। सो इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? सिस्टम का फायदा हुआ या खान साहब को फायदा हुआ इसका? देखिए आप ये तो अब बातें जो तारीख ने फैसला करना है ना जी। इमरान खान साहब कितने कामयाब होते हैं, और वो मैंने जैसे पहले किया कि मकबूलियत तो बेशुमार हो गई, उसमें आज भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, और सियासी कामयाबी अभी दूर दूर तक नजर पे नहीं आती। तो सिस्टम को एक्सपोज करना जो है वो इमरान खान साहब की कामयाबी, सियासी कामयाबी तो डेफिनेटली आप गिनेंगे। आप इससे पहले तो आज तक ऐसे के हालात नहीं हुए, जिस तरह से रिएक्शन हुआ या सिस्टम को रिएक्ट करना पड़ा पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में इससे पहले की तारीख में या फैसल सिस्टम ने उसका फायदा उठाया कि अपनी ग्रिप मजीद उन्होंने पावर वो ले लिए, पावर इस के वक्त सामने तो है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इससे पहले इस तो ऐसी वक्त पावर्स नहीं थी सिस्टम के पास। बहुत तगड़े हैं हाँ, इस वक्त, बहुत तगड़े, और फ्रैंकली उनके पास कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, और ना ही वो इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार है। ये आज जो अंसार अब्बासी साहब बड़े मोहतरम है, उनकी स्टोरी है, लेकिन ये भी ट्रक की बत्ती है, कुछ भी नहीं होना। इमरान खान साहब के लिए अभी हालात जो हैं वो दिगरगू हैं, रहेंगे। अगर कोई मौजा तो रऊफ साहब रवे वो तो शाम को भी हो सकते, वो तो आज रात को भी हो सकता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, और ना ही उनकी पार्टी में दमखम है या उनकी टीम में ये दमखम है कि वो इसको अच्छा कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बता रहे थे कि क्या इस वक्त हालात हैं पीटीआई की क़यादत जो है वो किस तरह से जो है वो मामलात को आगे लेकर चल रही है।